सबको विजुअल स्टूडियो विजिबल है? ओके, तो हमने क्या करा, हमारे पास जो दो प्रोग्राम्स थे, एक इवन नंबर फाइंड करता था, एक मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड करता था। इन दोनों की कंडीशंस को हमने ज्वाइन किया बाय द एंड ऑपरेटर। अब होगा क्या, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुई और साथ ही साथ ये कंडीशन भी ट्रू हुई, तब जाके आपका ट्रू ब्लॉक चलेगा, नहीं तो फॉल्स ब्लॉक चलेगा। तो हम इसको चला के देखते हैं। हमारे पास जो स्क्रीन है हमारी, को शेयर करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास मेरा नंबर जो है 36 है, तो क्या ये इवन नंबर है? जी क्लास, क्या मेरे पास ये मेरा इवन नंबर है? यस सर। ठीक है, और मेरा ये मल्टीपल ऑफ 3 है? ठीक है, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, दोनों कंडीशंस ट्रू है तो यस प्रिंट करेगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नंबर देता हूँ, दैट इज 33। अब क्या है, ये 33 तो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल, पूरा डिविजिबल है। लेकिन क्या ये इवन नंबर है? जी क्लास, नहीं है। तो मेरे पास क्या प्रिंट करेगा, नो प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कंडीशन को ट्रू कर रहा है, बाकी दूसरी कंडीशन थी वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास लाजमी क्या है, जब भी हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके उसको ट्रू ब्लॉक चलेगा, नहीं तो क्या होता है, फॉल्स ब्लॉक चलता है। तो हमारे पास जो एंड का ऑपरेटर है, वो जब भी लगाओगे तो इसका मतलब जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आपका प्रोग्राम चलेगा ट्रू ब्लॉक का, नहीं तो आपके पास कौन सा चलेगा, फॉल्स ब्लॉक चलेगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह पे और का ऑपरेटर लगाते हैं। अब और का मतलब क्या होता है, कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो ट्रू ब्लॉक चला देगा, नहीं तो फॉल्स ब्लॉक चलेगा। तो इसको हम करते हैं, अब हम इसको देते हैं नंबर 36। क्या मेरे पास ये इवन नंबर है? बिल्कुल है। क्या मेरे पास ये मेरा 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो इस केस में क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अब मैं नंबर 33 देता हूँ, तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 तो है, लेकिन मेरे पास क्या है, इवन नंबर नहीं है। लेकिन हमने ऑपरेटर कौन सा यूज किया है लॉजिक के अंदर, हमारी कंडीशन के अंदर, और का। तो वो क्या कहता है, कोई भी अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसको ट्रू ब्लॉक चला दो। तो उस केस में क्या प्रिंट करेगा, यस प्रिंट करेगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 है? बिल्कुल है। अब बात ये आती है कि अगर और के अंदर अगर हमने एक ही कंडीशन चेक करनी है, तो इसका फॉल्स ब्लॉक कब चलेगा? इसका फॉल्स ब्लॉक तब चलेगा बेटा, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। मतलब 31 अगर इसको मैं नंबर देता हूँ, तो वो ना मल्टीपल ऑफ 3 है, ना मेरे पास इवन नंबर है। तो दोनों केसेस में वो जो है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तब जाके ये इसको फॉल्स ब्लॉक चलाएगा। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर दोनों की एग्जांपल्स क्लियर है सबको, या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? रेस्ट ऑफ द क्लास सिर्फ 3 बच्चों का रिप्लाई आया है, बाकी क्या बच्चे सीट पे नहीं है? जी क्लास, रेस्ट ऑफ द क्लास। ओके, आगे चलते हैं। अगर ये प्रोग्राम भी आपको जो है, जी बेटा, यही प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम नंबर 13 था, जिसको अभी हमने करके देखा। इवन अब और हो मल्टीपल ऑफ 3, तो भी क्या प्रिंट करना, यस प्रिंट करना। उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर। अब अगर हमारे पास कंडीशंस जो हैं बहुत सारी हैं,
ठीक है, तो हम उसको ज्वाइन कैसे करते हैं, हम उनको ब्रैकेट्स के इस्तेमाल करते हुए और उनके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए ज्वाइन करते हैं। अभी तक हमारे पास कितनी कंडीशन हमने देखी, हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस को हमने देखा था, या तो एक होती थी या तो दो कंडीशंस होती थी। क्लियर है, हमारे पास या तो एक कंडीशन होती थी या ज़्यादा से ज़्यादा दो कंडीशंस होती थी। लेकिन अब हमारे पास कंडीशंस के अंदर कंडीशंस हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस हैं, या हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है हमारे ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, बताते हैं कि ये वाली लॉजिक इस कंडीशन की है, और फिर उसके बीच में हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास एंड और का ऑपरेटर है, और फिर उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल जो है आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि बताएगा कि पाकिस्तान जो है मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा। हमने अब एक प्रोग्राम बनाना है जो कि आपका प्रोग्राम आउटपुट करेगा कि प्रोग्राम जो है, सॉरी, पाकिस्तान जो है वो आपका मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा। अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि हमारे पास हमारे तीन वेरिएबल्स हैं, वेदर, पिच और परचेज एम्पायर। अब अगर मेरे पास मेरा जो वेदर है वो अच्छा हो और पिच जो है वो स्मूथ हो, तो मैं जीत सकता हूँ। या तो मैंने क्या कर लिया है, मैंने अपना एम्पायर जो है उसको परचेज कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे यू वाला एम्पायर आना चाहिए था, मैंने ई वाला लिख दिया है, तो दैट इज सम मिस्टेक जो हो चुकी है। अब उसको सही आप समझ लीजिएगा। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। मेरे अब दो कंडीशंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, पहली कंडीशन में भी दो कंडीशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को समझें, जीतने के कितनी कंडीशंस है बेटा, दो कंडीशंस है, बाकी सारी कंडीशंस में वो हार जाएगा। तो जीतने की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, वेदर और पिच क्या हो, दोनों इस एक गुड हो और एक स्मूथ हो। या तो फिर आपने क्या कर लिया हो, एम्पायर को ही परचेज कर लिया हो, तो आप जीत जाओगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पहली वाली कंडीशन के अंदर दो कंडीशंस हैं और दूसरी वाली कंडीशन में एक कंडीशन है। जब ऐसे सिनेरियोज बन जाए कि जब मल्टीपल कंडीशंस को आपको हैंडल करना पड़े, तो हम कौन सी जो है टेक्निक यूज़ करेंगे, हम ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स को। जी मोहम्मद हुसैन फ्यूचर बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ब्रैकेट लगाते हैं जो कि पहली वाली कंडीशन को हैंडल करेगा। पहली वाली कंडीशन में क्या है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। पहली वाली रो को देखो कंडीशंस की, वेदर आपके पास क्या होना चाहिए, वो गुड होना चाहिए, और आपकी पिच क्या होनी चाहिए, वो स्मूथ होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं। तो पहले हमने ब्रैकेट लगाया यहाँ से यहाँ तक, और दो कंडीशंस को एक साथ लिखा, और इसमें ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, एंड यूज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ट्रू होना लाजमी है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके बाद सेकंड रो में क्या कंडीशन है, या तो पहली वाली दोनों कंडीशंस ट्रू हो, या तो दूसरी वाली सिर्फ कंडीशन ट्रू हो जाए। तो उसके लिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया और उसको हमने कहा कि हमने एम्पायर जो है उसको परचेज, अगर अब वो ट्रू हो तो चल जाए आपके पास ये ट्रू ब्लॉक। अब क्या है, पहली वाली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, तब हमें क्या करना है, हमारा मैच जो हम जीत जाएंगे। तो उसके बीच में हम क्या यूज़ करेंगे, और का ऑपरेटर। तो यहाँ पे ख्याल रखें, पहली वाली जो कंडीशन है उसके बीच में एंड यूज़ हो रहा है, और फिर दूसरी वाली कंडीशन और पहली वाली कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए हम और का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो पहली वाली कंडीशन का क्या प्रॉब्लम है, पहली वाली रो को देखो, हमारे पास जो टेबल बना हुआ है आउटकम का, पहली वाली कंडीशन में मसला यह है कि दोनों कंडीशंस उसके अंदर हैं, दो कंडीशंस हैं, और दूसरी वाली रो के अंदर एक कंडीशन है। तो हम पहले वाली कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दोनों के बीच में एंड लगाएंगे, और फिर रो नंबर 1 और रो नंबर 2 की कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए हम और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली वाली रो की कंडीशन ट्रू हुई तब भी विन कर सकता है, और अगर दूसरी वाली की ट्रू हुई तब भी विन कर सकता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। हमारी कंडीशंस जो हैं इसके अंदर हमारा जी क्लास। अब यहाँ पे आप देखोगे,
कंट्रोल एच कंट्रोल सी के साथ हमारा प्रेस ऑल और हमारा ये है। जी क्लास, तो हमारे पास हमने क्या करा, हमारा अच्छा पहले वाली कंडीशन को लिखा, ब्रैकेट लगाया और उसको एंड के ऑपरेटर के साथ कर दिया। उसके बाद दूसरी वाली कंडीशन लिखी और उन दोनों को जो है फिर हमने और के ऑपरेटर के साथ ज्वाइन किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। और तीसरे वाली डेटा टाइप क्या है, बूल है। तो पहले के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग होगा तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाले के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तीसरा वाला क्या है, बूल है। तो बूल में हमारे पास स्ट्रिंग से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू बूलियन। तो ये कन्वर्ट होगा। अच्छा, इसका साथ में ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जब भी आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हो तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि मेरे पास अगर एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें स्मूथ लिखा हुआ है और उसका एस कैपिटल है, तो वो कभी भी बराबर नहीं होगी उस स्ट्रिंग के जो कि स्मूथ लिखा हुआ हो और उसका जो पहला लेटर है एस स्मॉल हो। तो अगर जब स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया जाता है तो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जिस तरीके से पहली स्ट्रिंग है उसी तरीके से दूसरी स्ट्रिंग भी लिखी हुई हो, जिसमें कैपिटल जिससे इस्तेमाल हो वैसे ही कैपिटल दूसरे वाले में भी इस्तेमाल होने चाहिए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जी क्लास, तो अब आप मुझे बताएं कि आपकी पिच जो है, अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, इसको ज़रा यूं कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हमारे पास वेदर जो है, वेदर, उसके बाद हमारा पिच, पी और लिखना है, पिच एम्पायर। जी, वेदर कैसा रखना है आप लोगों ने? जी क्लास, वेदर कैसा रखना है? अगर हम हमारी इस एग्जांपल को देखें तो वेदर क्या होना चाहिए आपके पास, गुड होना चाहिए और पिच भी साथ में स्मूथ होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गुड लिखते हैं कैपिटल के साथ, उसके बाद पिच लिखते हैं हमारे एस कैपिटल के साथ स्मूथ, और हमारे एम्पायर जो है उसको हम कहते हैं फॉल्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, विन कंडीशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारा वेदर है वो गुड है और पिच क्या है, वो भी स्मूथ है। अब इसी एग्जाम्पल को दोबारा चला के देखते हैं। अब हमारे पास वेदर तो गुड है लेकिन हमारी पिच जो है वो रफ है और एम्पायर भी हमने परचेज नहीं किया हुआ। तो अब हमारे केस में क्या होगा, ट्रू ट्रू ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? फॉल्स चलेगा। कौन सा चलेगा? फॉल्स। फॉल्स चलेगा। क्यों फॉल्स चलेगा? सर हमारे पास दोनों कंडीशन में है। जी, हमारे पास जो हमारी पहली कंडीशन है ना वो पूरी कंप्लीटली ट्रू हो रही है, ना मेरी सेकंड कंडीशन जो है एम्पायर वाली वो ट्रू हो रही है। तो इस केस में वो क्या करेगा, आपको लूज दिखाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है अपने सिर्फ हमारी जो वेदर है उसको भी हम बैड कर देते हैं, बैड, और हमारी जो पिच है वो भी रफ है। लेकिन हमने एम्पायर जो है वो परचेज कर लिया, मतलब ट्रू कर दिया है। तो अब इस केस में क्या होगा, ट्रू। विन हो जाएगा, ट्रू ब्लॉक चलेगा बिल्कुल। तो हमारे इस केस में हमारा विन कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, एक कंडीशन ये है जिसके अंदर सब कंडीशन है जो कि हमने एंड से ज्वाइन की हुई है, और फिर एक दूसरी कंडीशन है जिसको हमने और के साथ लगाया है और उसको सिर्फ सिंगल कंडीशन रखा है। तो अब आई होप कि आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना और उसके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे और कब इस्तेमाल किए जाते हैं वो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन?
हसीब खान, आपका लास्ट प्रोग्राम में एरर आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करो अब। हसीब खान, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा बेटा, एरर आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे इफ़ की कमांड आपने लिखी है, जहाँ पे कंडीशंस है आपके पास, उसके आखिर में आपने सेमी कॉलन लगाया, वहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आता। ऊपर लाइन नंबर 12 के ऊपर देखो, लाइन नंबर 12 पे लास्ट में आपने सेमी कॉलन लगाया, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आता, आखिर में देखो। अब चल गया? अब चलाओ उसको। तो सिंटेक्स जैसा है बेटा, उसको वैसे ही लिखना होता है, उसमें जो है आप गलती नहीं कर सकते। तो इफ़ की कमांड में सेमीकोलन अंदर आता है, ब्लॉक्स के अंदर आता है, तो आपको उसको सेमीकोलन अंदर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक भी सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, अच्छे चल रहे हो सारे। ओके, अब ये जो अभी हमने चीज़ देखी कि यार अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो उसको जो है हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसी का आसान तरीका क्या होता है, अगर आपके पास ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का आसान तरीका क्या है, जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो आप क्या यूज़ करते हो, इफ़ एल्स इफ। ठीक है बेटा, इस चीज़ को आसानी से इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, एल इफ एल्स इफ। उसमें क्या होता है, आप पहली कंडीशन लिखते हो, अगर वो ट्रू हो गई तो उसका ट्रू ब्लॉक चलेगा, नहीं तो एल्स लगा के फिर दूसरी कंडीशन दोबारा स्टार्ट कर देते हो इफ की। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू चलेगा, सेकेंड वाला ब्लॉक। अगर पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन दोनों नहीं चली तो सिर्फ कौन सा चलेगा, एल्स ब्लॉक, जिसके अंदर कोई भी इफ नहीं है। और ये दोनों सूरतों में चलेगा, अगर कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों फॉल्स हो गई तब जाके ये चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2 दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो इसको हम कहते हैं इफ एल्स इफ। तो यहाँ पे देखोगे पहला इफ है, उसके बाद एल्स है, उसके बाद दोबारा इफ है, फिर आखिर में जाके एल्स लगा हुआ है। तो इसमें जितनी भी कंडीशंस चाहें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी मल्टीपल कंडीशंस हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसको जो है हम क्या करने वाले हैं, अपने इफ एल्स इफ के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास कंडीशंस की कितना, दोबारा टेबल पे आ जाते हैं हमारे आउटकम टेबल के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज थी कंडीशंस की, 2 कंडीशंस की रोज थी। पहली वाली कंडीशंस के अंदर भी 2 कंडीशंस है, तो हमने क्या करा, इसको ब्रेक करके आसान कर लिया बाय एल्स, सॉरी इफ एल्स इफ के थ्रू। सबसे पहले हमने एक कंडीशन लिखी इफ के अंदर, अगर वो ट्रू है तो व्हेन प्रिंट करना है, उसके बाद एल्स लिखा, फिर दोबारा दूसरी कंडीशन लिख दी कि अब अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू ना हो और सिर्फ एम्पायर परचेज हो तब भी हम क्या करेंगे, विन करेंगे। और फिर अगर दोनों आपके पास फॉल्स हो जाए तब हम क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो आप यहाँ पे आखिरी वाला जो एल्स होता है उसके अंदर इफ नहीं लिखा जाता। इसके अलावा जितने भी आप जो कंडीशंस अप्लाई करेंगे उन सब के साथ एल्स के बाद इफ आएगा, लेकिन जो लास्ट वाला है उसके साथ इफ नहीं आएगा। तो इसको भी हम चला के देख लेते हैं। हमारे पास हमारी जो कंडीशंस हैं उसके अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, क्या मेरे पास ये मेरा प्रोग्राम जो है एग्जैक्टली सही काम करेगा। गुड के अंदर गुड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है एक मिस्टेक मुझसे ये हुई है कि मैंने यहाँ पे इसको बंद नहीं किया, तो आप लोगों के पास प्रॉबेबली प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे भी, तो इसको बंद कर दो। अब ठीक है, अब जो है इसकी ज़िंदगी खत्म नहीं करना। अब हम इसको चला के देखते हैं। प्लेस ऑल, और जो है हमारा रिप्लेस ऑल, हमारी कंडीशन जो है उसको हम चलाते हैं। क्यों यार तुम्हारे साथ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, हमारे पास इफ लगाओ यहाँ पे कंडीशन की
जी क्लास, पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे और का ऑपरेटर यूज कर रहे थे और ब्रैकेट यूज कर रहे थे। अब हमने क्या करा, इस अपनी लॉजिक को एक और एल्स इफ की कंडीशन में डाल दिया जो कि यहाँ पे है। अब चला के देखते हैं। मेरे पास वेदर गुड है और मेरे पास पिच भी स्मूथ है, तो कौन सा चलेगा मेरा, विन वाला ब्लॉक चलेगा। तो ये पहली वाली कंडीशन का ट्रू ब्लॉक चल रहा है या दूसरी वाली कंडीशन का ट्रू ब्लॉक चल रहा है? जी क्लास, पहली वाली कंडीशन का ट्रू ब्लॉक चला या दूसरी वाली का चला, पहली फर्स्ट वन और वाली का। सेकंड वन? पहली एग्जैक्टली। वाली। अब हम दोबारा इसको चला के देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी वाली कंडीशन को जो है चला के देखते हैं। तो हमने कहा वेदर तो हमारे पास गुड है लेकिन हमारी पिच जो है वो रफ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, पहली वाली कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी। लेकिन हमारी दूसरी वाली कंडीशन है उसमें हमने कहा कि हमारा जो एम्पायर है उसको हमने ट्रू कर दिया, तो हमारे पास सेकंड वाली जो कंडीशन है उसका ट्रू ब्लॉक चलेगा, ये वाला। क्लियर है? अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है उसका ट्रू ब्लॉक ना चले, तो हमारा पास कौन सा ब्लॉक चलेगा, लास्ट में जो एल्स है उसका ब्लॉक चल जाएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास वेदर तो गुड है लेकिन हमारी पिच जो है वो रफ है और हमारा एम्पायर भी हमने परचेज नहीं किया। तो इन दैट केस हमारे पास ये सबसे आखिरी वाला क्लॉज चलाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉल्स ब्लॉक, जिसको हम एल्स ब्लॉक भी कहते हैं, एल्स क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर नाउ। आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारी मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन में हमने दो चीज़ों को देख लिया, पहला सीक्वेंशियल और दूसरा कंडीशनल। और फिर कंडीशनल में भी हमने देख लिया कि मल्टीपल कंडीशंस या दूसरी कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने का तरीकेकार क्या है। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है सबको? आज के लेक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन, एनीथिंग रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर या इससे पहले के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल, कोई क्यूरीज? ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ। हमारा ये जो टेबल था, हम एक टास्क करते हैं। हमारे पास ये जो टेबल था, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने एक और वेरिएबल इंक्लूड करना है जिसको हम कहते हैं कंट्री। हमारे पास वेदर होगा, पिच होगा, कंट्री होगा और परचेज एम्पायर होगा। क्लियर है? अब आपने उसके अंदर करना क्या है कि अगर हमारे पास वेदर जो है वो भी गुड हो, हमारी पिच जो है वो भी गुड हो और हमारा कंट्री जो है वो अगर पाकिस्तान हो, तभी हम जीतेंगे, नहीं तो हम लूज करेंगे। तो इसका मतलब पहली वाली जो रो होगी उसके अंदर तीन कंडीशंस आ गई, गुड, स्मूथ और कंट्री के अंदर पाकिस्तान, तब जाके हम विन करेंगे। और दूसरी वाली रो के अंदर सिर्फ जो एम्पायर है वो परचेज है, तब भी हम विन कर सकते हैं। तो अब आपने एक काम करना है, आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि चार वेरिएबल्स के ऊपर डिसीजन लेगा, पहला वेदर, दूसरा पिच, तीसरा कंट्री और चौथा परचेज एम्पायर। पहली वाली कंडीशन में एडिशन ये हो गई कि हमारे पास जो हमारा वेदर है वो गुड हो, पिच भी हमारी स्मूथ हो और जिस कंट्री में हम खेल रहे हैं वो पाकिस्तान हो, तब जाके हम मैच जो है वो जीत सकते हैं। तो आपको पहली वाली जो रो है उसकी कंडीशन में मॉडिफिकेशन करनी है और उसके बाद पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। जी बेटा, स्टार्ट करें, आपके पास 10 मिनट है, जल्दी से ईच एंड एवरीवन। यू हैव 10 मिनट्स, आपके पास 10 मिनट है। आप अपना जो है प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें, उसके बाद वी विल रैंडमली चेक द प्रोग्राम कि किसने क्या बनाया है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपकी मर्ज़ी है बेटा, आप किसी को भी इस्तेमाल करें, आप इफ़ एल्स इफ को इस्तेमाल करें या तो फिर आप जो है सिर्फ इफ़ या एल्स को इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके कार हैं, एक तो ये जो है आपके पास पहला जॉइनिंग मैनी कंडीशंस वाला,
या तो आप एल्सिफ के थ्रू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एल्सिफ कहते हैं, इसको मल्टीपल कंडीशंस का ज्वाइनिंग कहते हैं। ये ज्वाइनिंग मेथड है, ये आपके पास एल्सिफ वाला है। तो आपकी मर्जी है, आप जिससे इम्प्लीमेंट करना चाहें इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खाते तो नहीं करना खत्म के साथ पोस्ट टाइटल Zoom Zoom hacks.
मोहम्मद हुसैन, कंडीशंस आपके पास दो ही हैं, लेकिन पहली वाली कंडीशन में अब आपके पास 3 सब कंडीशंस हैं। आउटकम्स आपके पास दो ही हैं, लूज या विन। चेंज सिर्फ पहली वाली कंडीशन के अंदर है, उसकी जो सब कंडीशंस है वो बढ़ गई हैं। मोहम्मद हुसैन जी बेटा, किसका हो चुका है स्क्रीन शेयर करो। मैं स्क्रीन यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करो जिसका हो चुका है। आलिया वहीद, ठीक है आलिया स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, पिच जो है मेरे पास वेदर गुड होना चाहिए, पिच मेरे पास ये होनी चाहिए, एम्पायर जो है मेरा ट्रू होगा और मेरा जो कंट्री है वो पाकिस्तान होगा। गुड बेटा, ठीक है। अच्छा शावीर, स्क्रीन जो है हमारे पास, स्क्रीन आपकी ये है, ये हमारा आउटकम है। इसमें एक हमने और कॉलम डालना है जो कि हमारे पास कंट्री का होगा। जी नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट किसका हो चुका है? हमजा खान, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग स्टेटमेंट के थ्रू किया है अब वो एलसिफ के साथ करें, और जिन्होंने एलसिफ के साथ किया है वो ज्वाइनिंग के साथ करें। आदम हुसैन, स्क्रीन शेयर करो। अगर मेरे पास वेदर गुड हो, पिच मेरे पास स्मूथ हो, कंट्री मेरे पास पाकिस्तान हो तो हम विन करेंगे। नहीं तो मेरे पास अगर एम्पायर जो है वो परचेज है तो ट्रू हो जाएगा, विन, ठीक है। एल्स के अंदर लूज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, सही काम किया हुआ है। गुड इनफ आलिया एंड अदनान, आदम गुड। हमजा खान शेयर कर रहे हैं जी बेटा, कॉपी की तरफ अपना, अच्छा स्क्रीन पे कर रहे हो। स्क्रीन बेटा क्लियर नहीं है इतनी। अच्छा यहाँ पे एक गलती आप ये कर रहे हो कि इफ़ के बाद आपने इंटर मारा हुआ है, लाइन ब्रेक की हुई है। कंडीशन आपकी ट्रू है, हाँ ये ना कीजिएगा। इफ़ इसी के साथ आएगा, इफ़ के और आपके ब्रैकेट के बीच में स्पेस मत रखो, ठीक है। कंडीशन इज ट्रू, गुड इनफ, सही किया हुआ है। अब जिन बच्चों ने कर लिया है वो उसको एलसिफ के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, और जिन्होंने एलसिफ के साथ, जिन्होंने ज्वाइनिंग के साथ किया वो एलसिफ के साथ करें, और जिन्होंने एलसिफ के साथ किया हुआ था वो अब रिवर्स में करें। इसके अलावा कोई स्टूडेंट जिसने किया हुआ हो काम, काम कर चुका हो? ठीक है, तो रैंडमली पिक कर लेते हैं किसी को भी। अच्छा खालिद अजहर, खालिद अजहर स्क्रीन शेयर करो। खालिद अजहर स्क्रीन शेयर करो। सर वेट कर रहा हूँ। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि एल से पहले ये एरर दे रहा है। ठीक है, एल से पहले एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने दो एल्स के क्लॉज बनाए हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने जो है लाइन नंबर 17 पे देखो आखिर में सेमी कॉलन लगाया हुआ है, सेमी कॉलन नहीं लगता। लाइन नंबर ओके सर। 17 में सेमी, सबसे आखिर में जाओ लाइन नंबर 17 के, सेमी कॉलन हटाओ, हो गया। उसके बाद दो एल्स के क्लॉज बनाए हुए हैं, कभी भी कंडीशन में दो एल्स के क्लॉज नहीं आते, एलसिफ के दो, एलसिफ के आते हैं। एलसिफ के जितने भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन एल्स का एक ही क्लॉज होता है, तो एक एल्स हटा दो, दो विन हो गए। अच्छा तो बेटा फिर कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो दूसरा जो सर एल्स का पहला वाला एल्स हटा दो, पहला वाला एल्स हटा दो, पूरा क्लॉज हटेगा ना, सिर्फ एल्स नहीं हटेगा, पूरा क्लॉज हटेगा उसका। उसके अंदर जो कमांड थी बेटा वो भी हटेगी। अच्छा, दो बार विन प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट जो है विन को एक बार करवाओ। ओके, अब आपके कोड में मसला ये है कि आपने जो एंड की कंडीशन थी पिच और वेदर वाली, उसको तो सही किया हुआ है,
लेकिन हमने तीसरी कंडीशन जो डाली थी कंट्री की, वो उसको एंड के साथ लिखना था। तीनों लाजमी है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो तीनों के लिए हमें जहाँ पे आपने और यूज किया है वहां पे दोबारा आपको एंड यूज करना पड़ेगा कंट्री से पहले। ओके सर। यहाँ पे आपके पास एंड यूज होगा। ठीक है जनाब, यस सर। सही है। अब चलेगा आपका प्रोग्राम बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा उसामा ने कर लिया है। ठीक है उसामा, स्क्रीन शेयर करो बेटा। हाफिज मोहम्मद उसामा स्क्रीन शेयर करो। चलो लेट इट बी, हमने इनफ स्टूडेंट्स को चेक कर लिया है। हम जो है अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। आज का लेक्चर जो है इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो मैं मौजूद हूँ क्लास में, आप मुझसे कर सकते हैं। और अगर क्लियर है सारी चीज़ें तो आप जा सकते हैं। नाम कॉल कर रहा हूँ, प्रेजेंट लिख के अपना रोल नंबर सेंड करो। मोहम्मद मुख्तियार, आलिया वहीद, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हसन इकबाल, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहिद अब्दुलरहमान, मोहम्मद फवाद, अब्दुल हन्नान, मोहम्मद हमज़ा, उज़ैफ़ा, फ़ौज़ुल आबाद, मोहम्मद शावीर, हमज़ा ख़ान अहमद, आमना फैसल, खालिद अज़हर, यासीन लोधी, आदम हुसैन, मोहम्मद मुबशिर, शोएब दाऊद, नशमिया अंसारी, मोहम्मद उसामा, रोमन अली, माज इमरान, बिस्मा हाशमी, फैज़ अहमद, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद फ़ज़ैल ज़ियाब, सरफराज, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद फ़ज़ैल ज़ियाब, सरफराज एंड गुलाम कादिर, सैयद फरहान अहमद, मोहम्मद इबादुल्लाह, अब्दुल हमीद, अब्दुल रहमान, मियाँ मोहम्मद सनान, मोहम्मद शहरियार, हाफिज़ मोहम्मद उसामा। ठीक है, अब वो बच्चे क्लास में रहें जिनको सवाल है, बाकी बच्चे जा सकते हैं। मैं क्लास में मौजूद हूँ। उसके बाद जो है 10:30 पे वी विल एंड द सेशन। बाकी आप लोग जा सकते हैं जिनको कोई सवाल नहीं है। दो स्टूडेंट जिनको सवाल है बेटा मुझसे सवाल कर लो जल्दी। क्या सवाल है आप लोगों के? नशमी अंसारी स्क्रीन शेयर करें। नशमी अंसारी स्क्रीन शेयर करो। जिनके पास एरर आ रहा है वो मुझसे जो है रेक्टिफाई करवा लें अपना कोड। अच्छा बेटा, इसकी प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है कि आपने पिच के आगे जो है सिंगल इज इक्वल टू लगाया हुआ है, इस वजह से एरर दे रहा है। तो कंडीशन में सिंगल इक्वल्स टू नहीं आता, डबल इक्वल्स टू आता है। इसको पिच के आगे जो है डबल इक्वल्स टू लगाओ। लाइन नंबर 21। हाँ